शादी पर म्यूजिक नहीं चलेगा, डेक नहीं चलेंगे, गाने नहीं बजाए जाएंगे, जिसकी वजह से इस्लामी डिसिप्लिन खराब। यहाँ पर एक रस्म को ख़त्म किया गया है कि जो मेहंदी नहीं हो सकती, और उसके अलावा भी काफ़ी रस्म रिवाज को यहाँ पे तर्क किया गया है। वो रस्म रिवाज कौन कौन सी हैं? फजूल खर्ची। फजूल खर्ची कौन सी है? हम शादी पर लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मैं मेज़बान ज़िशान सब्ज़वारी आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं रेडर मीडिया HD+। आज मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक गांव में मौजूद हूँ, धौल रांझा। मेरे साथ मौजूद हैं मौलवी ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो कि इस गांव के ख़तीब हैं। तो इनसे मज़ीद पूछेंगे, यहाँ पर एक रस्म को ख़त्म किया गया है कि जो मेहंदी नहीं हो सकती, और उसके अलावा भी काफ़ी रस्म रिवाज को यहाँ पे तर्क किया गया है। वो रस्म रिवाज कौन कौन सी हैं? फजूल खर्ची। फजूल खर्ची कौन सी है? हम शादी पर लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं, लेकिन जो हमारे नेबर्स होते हैं, जो हमारे हमसाए होते हैं, उनके पास घर में सालन पकाने के लिए पैसा है या नहीं? अरे जो अवाम है उनके पास पैसा ज़्यादा है। तो हमारे इस मैसेज का और इनके स्टेप का जो मेन मकसद है वो लोगों तक ये बात डिलीवर करना, लोगों के अंदर शऊर पैदा करना कि भाई अगर आप लोगों के पास पैसा है, उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, उसको इस्लामी रूह से इस्तेमाल करें, ताकि वो पैसा आपका आखिरत में गवाही दे। आपका 1 रुपया भी अगर मुस्तहिक के घर जाता है तो क़यामत वाले दिन वो 1 रुपया भी आपकी गवाही देगा। यहाँ पर मेरे साथ एक कारी साहब मौजूद हैं, मोहतरमुल मकाम, जो बुजुर्गान दीन भी हैं, और पहला स्टेप इन्हीं का था इस स्टेप को आगे लेके जाने में और लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए, लोगों को प्रमोट करने के लिए। तो ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इतना अच्छा आइडिया, इतना अच्छा ख्याल इस्लाम की रूह से कैसे आया आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर मैं पहले तो इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया। तो सर ये जो आप रस्म व रवायात का बाइकाट कर रहे हैं, ये जो फजूल खर्ची है, ठीक है, हमारी आवाम के पास इतना पैसा आ चुका है पाकिस्तान के अंदर कि जो मुस्तहिक हैं उनके घर चूल्हा नहीं जलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहंदी की रस्म को हमारे गांव के नौजवान, बिलखुसूस नौजवान नस्ल ने और सब बुज़ुर्गों ने यकसर मुस्तरद किया है कि हम आइंदा इंशाअल्लाह अपने गांव में मेहंदी की रस्म मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और आइंदा मेहंदी की रस्म नहीं होगी। और इसके बारे में यहाँ तक दोस्तों ने इसका बाइकाट किया है कि जो बंदा मेहंदी निकालेगा उसकी बारात में और उसके वलीमे और बारात में शमूलियत नहीं होगी। अब उसका बाइकाट किया जाएगा, सोशल बाइकाट उसका होगा, जो मेहंदी की रस्म को गोया के जारी करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमने हमारे गांव में कुछ सिलसिला था, ख़त्म के मौके पर बहुत ज़्यादा लोगों को मदऊ किया जाता था, जो आम लोगों पर दुश्वार था। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि सिर्फ़ अपनी बिरादरी, अपने मेहमान, अपने फैमिली जो है उसको खाना खिलाया जाए, पूरे गांव को मदऊ करके, और ज़्यादा अपनी वुसअत से ज़्यादा ख़र्च करना ये कोई इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसलिए इसको भी महदूद किया जाए। ख़त्म कुल और ख़त्म 10वां मनाया ज़रूर जाए, लेकिन उस पर फ़जूल खर्ची से परहेज़ किया जाए। इसी तरह ख़त्म कुल पर भी, ये ख़त्म कुल तो एक हमारा शायर इस्लाम है, तो इसकी पाबंदी नहीं है। अलबत्ता इसमें जो फ्रूट की बोतात थी, नुमाइश थी, ट्रकों के ट्रक और बहुत ज़्यादा फ्रूट लाया जाता था, ये आम लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ था और इसराफ में ही आ जाता है। इसलिए हमने इसको भी महदूद किया है ताकि कोई खजूरें वगैरह लाकर इस पर ख़त्म शरीफ किया जाए। अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा ये नुमाइश वगैरह जो है इस भी पाबंदी की जाए। और उसके अलावा बाकी माशरे में जो छोटी मोटी ऐसी फजूल खर्चियाँ हैं, उस पर हमने सख्ती से इसको लोगों से अपील की है और लोगों ने इसको बहरहाल खुश दिली से इसको कबूल किया है। और हमारे यहाँ चौधरी मोहम्मद नवाज साहब हैं, इनका भतीजा मोहम्मद आरिफ
हाल ही में फौत हुआ है और इन्होंने आज 2-3 दिन तक में इसको ख़त्म कुल किया। उसके इब्तिदा यहाँ से शुरू कर दी है कि इन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली को ही खाना खिलाया है, लोगों को नहीं बुलाया। और आज 2-3 और भी फौतगियाँ हुई हैं और सब ने फैसला किया है कि हम इस फैसले पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह हर वो काम जो फजूल खर्ची के ज़ुमर में आता है उसका बाइकाट करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज की जो हमारी वीडियो थी, आज का जो हमारा इंटरव्यू था ज़ैनुल आबिदीन साहब के साथ, जो कि मालूमात डिलीवर कर रहे थे। हमारा जो मकसद है, हमने आखिरत को प्रमोट करना है, हमने आखिरत में कैसे बचना है, हमने आखिरत को कैसे संवारना है। दुनिया 4 दिन की है, हमने कल को मरना है, हमने पैसा किधर लेके जाना है। तो इनका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टेप था और आखिरत के लिए स्टेप था कि शादी पर म्यूज़िक नहीं चलेगा, डेक नहीं चलेंगे, गाने नहीं बजाए जाएंगे, जिसकी वजह से इस्लामी डिसिप्लिन ख़राब हो। ठीक है, मेहंदी की रस्म को ख़त्म करने का जो इनका मकसद था, ताकि फ़जूल खर्ची ना हो। मेहंदी की रस्म पर लोग लाखों रुपया लगा देते हैं फ़जूल में, तो ये फ़जूल खर्ची है। ठीक है, और इस गांव में जो लड़के हैं वो पैंटें पहन कर नहीं फिर सकते, नमाज की पाबंदी करते हैं। ये सब इन्हीं की वजह से, इन्हीं के स्टेप की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने आपको बताई कि ये जो गांव है ये हकीकत में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को प्रमोट कर रहा है कि आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है आखिरत में बचने के लिए। तो देखते रहिए रेडर मीडिया HD+ और अपने मेज़बान ज़िशान सब्ज़वारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।